स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमओटी। मैं रूल्स डिस्कस नहीं करूंगा कि रूल्स इसके क्या क्या हैं। मैंने जस्ट वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जिनमें अमूमन आप मिस्टेक करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो आपके पास स्पेशली जो चार्ज वाली एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम्स बना दी हैं ऑलरेडी। एक N2 की डायग्राम बनाई है और दूसरी बनाई है आपके पास O2 की, ताकि हम एक तो इनको कंपेयर कर सकें और दूसरा चार्ज की हम देख सकें कि चार्ज जब आ जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या क्या चेंजिंग करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्या किया है, कुछ काम कर दिया हुआ है। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने पबजी भी खेलनी है, दूसरा अगर नेट मिला हुआ हो तो बल्ले बल्ले है, आपने फिर और चीज़ें भी देखनी है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि जो आप मिस्टेक्स करते हो एमओटी लिखते हुए तो वो उन मिस्टेक से बचा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने पहले बताया कि आपका कीमती टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आपने नेट के ऊपर और बहुत सारे काम करने होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन, क्योंकि N2 के अंदर दो नाइट्रोजन थे तो मैंने एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिख दी है और दूसरे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिख दी है। अब इधर से 2s जब 2s के साथ मैच करेगा तो मैंने ये दोनों 2s लिख दिए पहले, इसके उनकी फिलिंग भी कर दी क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आ जाओ, 2px है, 2py है और 2pz है। इन सब के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे फिलिंग करनी है स्टूडेंट्स, तो आप रूल जानते हो कि पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं। अब लो एनर्जी में मैंने यहाँ पे फिल किए 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे यहाँ पे पहले फिल नहीं करोगे, पहले इसको आप क्या करोगे, कंप्लीटली नीचे वालों को जो लो एनर्जी है उनको आप फिल करोगे, क्योंकि आपके पास फिलिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल यही है और वही रूल सारे के सारे यहाँ पे भी क्या है, एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने पहले सिंगली फिल किया, पूरे नहीं हुए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने 3 4, अब भी पूरे नहीं है स्टूडेंट्स। अब भी पूरे नहीं है तो फिर मैं कहाँ पे फिल करूंगा, ऊपर वाले में। ओके, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ओके, अब मैंने स्टूडेंट्स पहली बात यहाँ पे मैं फिलिंग की अभी कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी मैंने 2s इसका 2s कंप्लीटली फिल है, इसका 2s कंप्लीटली फिल है। तो मैंने यहाँ पे लिखे उनको, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे स्टूडेंट्स उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये तो आप जानते हो। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे 3 इस साइड के ऊपर एक ऑक्सीजन के और दूसरे ऑक्सीजन के 3, क्योंकि O2 में कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 3 है। तो 3 and 3 6, जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 बॉन्डिंग में बनेंगे और 3 किस में बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो यहाँ पे देखो 2px 2py एंड 2pz, जल्दी से बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है लेकिन इनका कंपैरिजन जरूरी था दोनों डायग्राम्स का, क्योंकि अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं इनकी डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस Z में रख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन Y में और एक इलेक्ट्रॉन X में। दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे 2 मैंने रखे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स दोनों ऑक्सीजन के अंदर। अब मैंने स्टूडेंट्स वहां पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे 2px के अंदर मैंने 2 रखे थे, इधर मैंने z के अंदर रखे हैं।
तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर आप कैसे भी फिलिंग कर सकते हो। किसी में अगर पेयर है तो पेयर रखोगे, हाँ खाली नहीं छोड़ना। अगर ये खाली हो मैं इधर पेयर कर दूं तो ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये डबल आने वाला इलेक्ट्रॉन मैं इधर भी रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब रूल्स को देखते हुए हमने क्या करना है, इनकी फिलिंग कर देनी है। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड के ऊपर है स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन ही इस साइड के ऊपर है, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां पे फिलिंग करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। 1 2 लो एनर्जी वाला कंप्लीटली फिल होगा, फिर आगे जाओगे। अब 3, अब पहले यहां पे 4 नहीं करना, 4 हो गए, अब भी पूरे नहीं हुए, फिर डबल करो इसको। 5 6 पूरे नहीं हो रहे, अब 7, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स इधर भी अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पे फिलअप कर देते हैं। ये ऐसे फिलअप नहीं होगा, इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग करना है, क्योंकि आपने रूल पढ़ चुके हो हुन्स रूल कि अगर 2 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन एक में रिजाइड नहीं करेंगे, बल्कि 2 अलग अलग में सेम स्पिन के साथ रहेंगे। ये तो स्टूडेंट्स नॉर्मल हमारे पास फिलिंग थी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने जो इनके नाम दिए हुए हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। नेमिंग भी आपको आती होगी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स जो एनर्जी में हाई है, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या लिखते हो? स्टार। बाकी नेम वही होता है जो आप बॉन्डिंग में लिख रहे होते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको जो है आप देखते हैं कि मैंने यहां पे अलग अलग डायग्राम्स बनाई हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखोगे कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 7 वाले किसी की भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करने के लिए दे देते हैं, 7 या 7 से लेस वाले की, तो आपके पास स्टूडेंट्स N2 की डायग्राम फॉलो होगी। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ जाती है 8 एटॉमिक नंबर जैसे ऑक्सीजन का है या 8 से ज़्यादा, तो आपके पास कौन सी डायग्राम फॉलो होगी? जो मैंने आपके सामने O2 की डायग्राम बनाई है। अब ये एबनॉर्मल डायग्राम है और ये जो होगी आपके पास स्टूडेंट्स ये नॉर्मल डायग्राम होगी। इसके ऊपर भी बात करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने सिग्मा 2px नीचे लिखा है और यहाँ पे मैंने सिग्मा 2px जो है वो ऊपर लिखा है। इसकी क्या रीज़न है ये भी इंशाल्लाह एंड पे हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी स्टूडेंट्स क्योंकि हम चार्जेस वाला इश्यू है, ज़्यादा चार्जेस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स ये तो नॉर्मल डायग्राम थी, ये आपकी बुक के अंदर भी है। अब अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है नाइट्रोजन के ऊपर कि इसके ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो माइनस चार्ज है, पहली बात है माइनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है? 1 मोर इलेक्ट्रॉन। एक -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ज़्यादा है, कहीं से उसने गेन किया हुआ है। अगर -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। अब स्टूडेंट अगर इस पूरे मॉलिक्यूल के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो किसी एक नाइट्रोजन, ये देखो मैंने अलग अलग नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो किसी एक नाइट्रोजन के पास आप क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन एडिशनल डालोगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप शो भी करोगे इसको -1, इधर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स अब इंक्रीज कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन अगर उधर इंक्रीज हुआ तो इसकी नाइट्रोजन -1 वाले में यहाँ पे भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। क्लियर है?
एक इलेक्ट्रॉन -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा स्टूडेंट, तो मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ऐड किया, वहां पे भी ऐड किया और साथ में नेगेटिव चार्ज के साथ इंडिकेट भी किया कि नाइट्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, अब पहले इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 6 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 और 4 7। गुड यार। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? यहां पे मैंने जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया वो मैंने कहां पे फिल कर दिया? ऊपर फिल कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, चलो जल्दी करो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपके पास एक एग्जांपल सॉल्व हुई आ जाए। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो यहां पे अब हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास यहां पे लिखा हुआ हो -2, तो -2 में क्या करोगे स्टूडेंट्स? अब मैं इसके ऊपर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, मैंने चार्ज लिख दिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आपको यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? चले, तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं? अब 7 थे पहले, तो 8 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिल ना कीजिएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? अगर 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के ऊपर है तो दोनों में अलग अलग फिल करने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने यहाँ पे कहा कि एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या है? ये मैंने लिखा किसकी बेस के ऊपर आपने देखना है? एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। माइनस चार्ज के साथ क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन बढ़े स्टूडेंट्स, प्रोटॉन नहीं बढ़े यहाँ पे। तो आपने डायग्राम चेंज नहीं करनी। जो नॉर्मल जो आप पहले बनाई थी N2 के लिए आपने बनाई थी, तो वही डायग्राम रहेगी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स के बच्चे अमूमन ये मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं कि N2 जी -2 आ गया, तो अब इसकी डायग्राम जो है ना O2 वाली होगी, तो कभी नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है? ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है ये एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस के ऊपर नहीं है। तो चार्ज चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, 7 और 7 से नीचे एटॉमिक नंबर वालों की डायग्राम ये बनेगी, और 8 या 8 से ऊपर जिनका भी एटॉमिक नंबर होगा तो आपके पास ये डायग्राम बनेगी। चलो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के ऊपर अगर माइनस आ जाए। अब ये स्टूडेंट पहले डायमैग्नेटिक था N2 की फॉर्म में, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। देखो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है N2 -1 और N2 -2 स्टूडेंट्स दोनों क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो स्टूडेंट्स तो वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में हो तो वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। चलो स्टूडेंट्स जल्दी से डिस्कस करते हैं हम O2 -1। O2 -1 तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? यहां पे O के ऊपर भी माइनस लिखोगे, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। मैंने पहले बताया माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आना, -1 का, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने। यहां पे भी स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब भी ये क्या है स्टूडेंट्स? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है ना, या डायमैग्नेटिक हो गया? पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास यहां पे -2 चार्ज था तो यहां पे भी आप माइनस लिखोगे, यहां पे भी, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ जाएगा। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आया, इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो 5 यहां इधर 10 आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी आपने यहां पे लिखे हैं। अब स्टूडेंट्स जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2-4 एग्जांपल्स हो गई हैं आपके पास,
चार्जेस वाली। उसके बाद हम प्लस वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास स्टूडेंट्स, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे चार्ज था, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, मैं यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो इस तरीके से बनेगी, जो कि आपके सामने क्या है, पैरामैग्नेटिक भी है। O2 क्या है नॉर्मल स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक है। चले, अब अगर इसके ऊपर स्टूडेंट्स +1 आ जाता है तो +1 का क्या मतलब है, मतलब इस मॉलिक्यूल ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, कम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो किसी एक ऑक्सीजन में से स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये देखें मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स, +1 चार्ज आएगा। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, +1 चार्ज होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या चेंज आएगा स्टूडेंट्स, यहां से कोई सा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इक्वल एनर्जी के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब भी मॉलिक्यूल अभी तक क्या है, पैरामैग्नेटिक है, अभी भी इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो, अब अगर आपके पास क्या है, +2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं पूरे मॉलिक्यूल में से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैं इधर से पहले निकाल चुका हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा स्टूडेंट्स, इसको +1 करूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी साथ में ऊपर लिखनी है आपने स्टूडेंट्स, ताकि एग्जामिनर को पता हो। अब यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन वहां से भी रिमूव किया स्टूडेंट्स, तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आप फिल करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पूरे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। अब मॉलिक्यूल क्या हो गया स्टूडेंट्स, डायामैग्नेटिक हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, चले स्टूडेंट्स, इसके भी आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये आपके पास 2 मजीद एग्जांपल्स हो गई, पहले हमने 4 एग्जांपल पहले की थी, 2 ये हो गई, 6 एग्जांपल्स हो गई आपके पास MOT की। अब स्टूडेंट्स यहां पे इसको देखो, इसको ये जो चार्ज आ रहा है +2, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है विद N2 के। इनके कहने का मतलब ये है कि इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14। लेकिन मैंने डायग्राम फिर भी अलग अलग रखी हुई है स्टूडेंट्स। अब ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरह है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने डायग्राम भी इसकी चेंज कर देनी है। डायग्राम चेंज नहीं करनी, मैंने बताया था कि इसे एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर आपने देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि चार्ज प्लस माइनस जो भी आए आपने डायग्राम के साथ नहीं छेड़ना, जस्ट फिलिंग चेंज करनी है। अब नॉर्मल डायग्राम मैंने बताया, नॉर्मल डायग्राम आपके पास O2 की है और एबनॉर्मल डायग्राम किसकी है, नाइट्रोजन की है। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें ये σ2px ऊपर क्यों चला गया, इसमें क्या है हमारे पास σ2px नीचे क्यों है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो अब एनर्जी कैसे लिखोगे, एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो सिंपली स्टूडेंट्स जो भी आपके पास तरतीब से ऊपर की तरफ चले जाएं लिखते हुए, σ2s मैंने लिखा यहाँ पे, σ*2s लिखा। अब इस सिग्मा से ज्यादा इन दोनों की एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर का साइन डाल के इन दोनों के दरमियान देखो स्टूडेंट्स मैंने इक्वल का साइन डाला, क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल के ऊपर है। अब स्टूडेंट्स ये सेम एनर्जी लेवल के ऊपर क्यों है और वो सिग्मा क्यों यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, यहाँ पे
तो सिग्मा 2s मैंने बताया ये नॉर्मल डायग्राम है, तो नॉर्मल डायग्राम की मैं बात करने जा रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। तो हेड टू हेड ओवरलैप क्या होता है स्टूडेंट्स, हेड टू हेड ओवरलैप जो होता है मैक्सिमम ओवरलैप होता है। और आपने वीपीटी में भी पढ़ा कि जब ओवरलैप मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम होगी। अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड लो आ गया है यहाँ पे एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, हो रही है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों बराबर बराबर क्यों बन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो जब सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान बन जाता है तो उसके बाद आती है बारी किसकी, पाई की। 2py और दूसरे के 2py के साथ ओवरलैप करेगा, 2pz दूसरे के 2pz के साथ। अब दोनों ने जो ओवरलैप करना है स्टूडेंट्स वो साइड बाय साइड ओवरलैप करना है। जब साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो एक जैसा ओवरलैप करेंगे। जब एक जैसा ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट्स तो एक जैसी एनर्जी रिलीज करेंगे। जब एक जैसी एनर्जी रिलीज करेंगे तो इस मॉलिक्यूलर डायग्राम के ऊपर भी क्या होगा, सेम लेवल के ऊपर आएंगे। क्लियर। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, ये नीचे आया। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कम एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कहां पे बनते हैं, अबव बनते हैं इससे। ये अलग बात है कि नाइट्रोजन के लिए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने पहले बता दिया ये नॉर्मल डायग्राम है, ये क्या है इसके लिए एबनॉर्मल डायग्राम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस वजह से दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा 2px। उसके बाद सिग्मा 2px के बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, सिग्मा स्टार 2py इज इक्वल टू सिग्मा पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। उससे ज्यादा एनर्जी फिर किसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे सिग्मा 2px पहले लिखा जाएगा और बाद में ये लिखे जाएंगे। यहां पे पहले ये लिखे गए थे और उसके बाद 2px लिखा गया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है कहीं पे भी तो आपने कैसे उसको सॉल्व करना है, ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके कभी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। और दूसरी एक वीडियो में इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड करते हो, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी